खेमा एवं उपल बनना भगवान बुद्ध की अग्रश्राविकाय। यह पुस्तक विपश्यना, विशोधन और विन्यास पर आधारित है। खेमा। सागल की राजकुमारी खेमा अपूर्व सुंदरी थी। मगध सम्राट बिम्सर से विवाहित होने पर उसे अग्र राजमहिषी का पद मिला। यह उसके अपूर्व सौंदर्य के कारण ही हुआ। सारे रनिवास में उस जैसे रूप सुंदरी और कोई नहीं थी। उन दिनों का सौंदर्य उपासक सम्राट बिम्सर उसके इर्द गिर्द भंवरे की तरह मंडराया करता था। इसी कारण उसे अपने सौंदर्य पर बहुत नाज था, गर्व था, अभिमान था। इसी कारण वह लंबे अरसे तक भगवान बुद्ध के संपर्क में नहीं आई। उनसे कतराती रही क्योंकि वे रूप की निंदा करते थे, रूप में दोष देखते थे, रूप के दोष दिखाते थे। बिम्सर पर भी इसका असर हुआ था। अब बिम्सर पहले वाला बिम्सर नहीं रह गया। अब पहले की भांति वह काम वासनाओं का गुलाम नहीं रह गया था। रूपवती खेमा के लिए यह असह्य था। सगृहस्थ की सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों और राज्य शासन के सारे उत्तरदायित्वों को पूर्ववत भली भांति निभाती हुई अब उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। अब वह पहले की तरह दूर दूर देशों की जनपद कल्याणियों के पीछे दौड़ने वाला बिम्सर नहीं रह गया था। उसे अपने बदले हुए स्वभाव को देखकर बहुत प्रसन्नता थी, बहुत संतुष्टि थी। यह लोक मान्यता थी कि शासन करने वाला व्यक्ति जाने अनजाने अनेक ऐसे दुष्कर्म कर ही लेता है जिनकी वजह से उनके नरक योनि नसीब होती है। परंतु अब तो उसे विकार विमुक्ति की ऐसी विद्या मिली जिसके कारण उसे श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त हुई। अध्योगति की ओर ले जाने वाले सारे भव कर्म संस्कारों का उन्मूलन हो गया। भविष्य में ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं सकता था जो नरक की ओर ले जाए। यद्यपि अभी सारे भवों से नितांत विमुक्त नहीं मिली, परंतु नरक से उद्योगति से तो नितांत विमुक्त मिल ही गई थी। मगध राज घराने की धर्म चेतना। मगध राज बिम्सर भगवान के संपर्क में आया तो उसके जीवन धारा ही बदल गई। काम कीट की तरह रति रस में निमग्न रहने वाला व्यक्ति धर्म रस चक्कर निहाल हो गया। जान गया अपने अनुभव से धर्म रस सबर रस जिनाती। सचमुच सारे रसों से बढ़कर होता है धर्म का रस। ऐसा धर्म रस सब जगह उसे अपना राज परिवार स्मरण हो आया। उसके चित्त में चेतना जगी कि उसकी सारी पत्नियां, पुत्रों और पुत्रियों को भी ऐसे धर्म सीखने मिले। यहाँ अनेक लोग शुद्ध धर्म से लाभान्वित होंगे, भव विमुक्त के मार्ग पर आरूढ़ हो सकने की विपश्यना विधि सीख पाएंगे। मेरा परिवार धन्य होगा, मेरी प्रजा धन्य होगी। इस पुनीत उद्देश्य से बिम्सर ने वेणुवन भगवान को दान में दिया। बिम्सर को अपने परिवार के लोग बहुत प्रिय थे, अतः चाहने लगा कि उन्हें भी शांति प्रदायनी विद्या मिले, उनका भी कल्याण हो। उसे अपनी प्रजा बहुत प्रिय थी, अतः चाहने लगा कि उसकी प्रजा भी भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण साध ले। परंतु यह भी जानता था कि इसके लिए किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए। अध्यात्म का जो मार्ग जिसे रुचिकर हो वह उसे स्वेच्छा से अपनाए, परंतु अपनी ओर से इस मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता ही रहता था। यह प्रेरणा देने का काम भी बहुत समझदारी के साथ करता था, जिससे किसी को यह ना लगे यह सम्राट का आग्रह है। उसे रानी खेमा बहुत प्रिय थी, अतः चाहता था कि वे भगवान के संपर्क में आए और धर्म सीखे। पर यह भी जानता था कि उसे भगवान से नफरत है, इनके द्वारा की गई रूप भत्सना से नफरत है। बिम्सर की युक्ति। खेमा को गायन विद्या से बहुत प्रेम था, अतः बिम्सर ने एक युक्ति सोची। बिम्सर ने वेणुवन की मनोरमता पर कुछ मधुर गीत रचवाए और कुछ एक अच्छे गायकों को वे गीत खेमा को सुनाने के लिए भेजा। वेणुवन का नंदनवन जैसा वर्णन सुनकर खेमा के मन में अभिलाषा जागी कि वह वेणुवन की सैर करने जाए, परंतु
तब जब भगवान भिक्षाटन के लिए बाहर गए हुए हो। बिम्सर ने ऐसा ही प्रबंध करवा दिया। कुछ सेवक सेविकाओं के साथ राजरानी खेमा को वेणुवन भेज दिया। खेमा वेणुवन पहुंची। वहां की नैसर्गिक सौंदर्य सुषमा और शांतिप्रद वातावरण देखकर वह अत्यंत प्रभावित हुई। जैसा सुना था उससे भी कहीं बढ़कर मनोरम पाया इस वेणुवन को। सारा तपोवन वृक्ष वलरियों से हरा भरा प्रफुल्लित फूलों से लदा हुआ। कोयल की मीठी कुहुक, नाना रंगी विहगों के कलरव, नृत्य करते हुए मयूरों की केका ध्वनि और भंवरों के गुंजार से गूंजित वह नैसर्गिक वाद्यवृंद उसके मन को मोहित भाया। टहलने के लिए बड़ी सुंदर और साफ सुथरी विथियों, स्थान स्थान पर तापसों के निवास और ध्यान के अनुकूल आवास। तपोवन की सैर करते करते उसे समय का भान ही ना रहा। तब तक भगवान और भिक्षु संग भिक्षाटन से लौट आए। उसने देखा अनेक स्थानों में पेड़ों के नीचे अथवा घास के छाए हुए मंडपों के तले अनेक विपश्यना योगी ध्यान कर रहे हैं। उनमें से अनेक युवक हैं। उन्हें देखकर उसके मन में यह भाव जागा कि सचमुच यह उम्र ध्यान करने की नहीं है। उस उम्र में तो गृहस्थ जीवन के काम भोग का सुख भोगना चाहिए। ध्यान वृद्धावस्था के लिए ही उपयुक्त है। ये लोग अपनी युवावस्था क्यों नष्ट कर रहे हैं? इन्हीं विचारों में रमती हुई वह उस स्थान पर जा पहुंची जहां भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जिन्हें टालना चाहती थी उन्हीं का सामना हो गया। भगवान ने नजर उठाकर खेमा की ओर देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, परंतु खेमा ने तो सदा वासना भरी ही आंखें देखी हैं। यहाँ तो वासना का नामो निशान नहीं था। उसे यह अच्छा नहीं लगा। भगवान ने एक बार देखकर उपेक्षा से अपनी आंखें फेर ली। उसे यह भी सहन नहीं हुआ। भगवान ने देखा खेमा के पास अनेक जन्मों में अर्जित प्रभुत पुण्य परिमिताओं का संग्रह है। भगवान ने उसका मनोभाव जाना। इस समय की मनस्थिति में उस रूप मुग्धा को शब्दों द्वारा धर्म समझाया नहीं जा सकता था। यह सुनेगी भी नहीं, सुनेगी तो समझेगी भी नहीं। इसे तो ऐसे ही धर्म समझाया जाए जैसे वह समझ सके। महाकारुणिक ने धर्म में रिद्धि बल का प्रयोग किया। खेमा ने देखा कि भगवान के समीप एक अत्यंत रूपवती देवांगना उपस्थित हो गई है और उन पर पंखा डुलाने लगी है। उसे देखकर खेमा आश्चर्यचकित रह गई। यह देवलोक की अप्सरा सी, ऐसी रूप तो उसने पहले कभी ही नहीं देखी। अनुपम नारी सौंदर्य की सजीव प्रतिमा, अंग अंग लावण्य से भरपूर। अरे, मैं तो इसकी परिचारिका बनने लायक भी नहीं। जिसकी सेवा में ऐसी अप्सराएं नियत हो, वह मेरी ओर आंख उठाकर क्यों भला देखेगा? रूप सौंदर्य का ऐसा समुच्चय। खेमा विस्मय मुग्ध होकर उस अप्सरा को देखती रही। कुछ देर में उसने देखा कि यह नव यौवना धीरे धीरे प्रौढ़ा हो रही है। सौंदर्य की आभा ढलने लगी और देखते ही देखते, अरे यह क्या हुआ? यह तो वृद्धा हो गई। इसकी सुंदर काली केश राशि को क्या हुआ? कैसी हिम सी सफेद हो गई। बिखरे बिखरे रूखे सूखे बाल जैसे किसी पक्षी का घोंसला हो, और उसका वह आभायुक्त चेहरा कैसे विवर्ण विकृत हो गया। कान किस कदर सिकुड़ गए। वह नयन कमल किस प्रकार गढ़ों में धस गए। वे मोतियों जैसी शुभ्र दंत पंक्तियां कहाँ गई? एक भी दांत नहीं बचा मुंह में। पोपली मुंह से गिरती लार इस वृद्धा से संभाले ही नहीं संभलती। यह क्या हो गया चेहरे पर? चेहरे पर ही नहीं, सारे शरीर पर झुर्रियां ही झुर्रियां। हड्डियों का ढांचा जिस पर यहाँ वहाँ उभरी बदसूरत नसें, और 30 पर ये झुर्रियां। अरे देख, इस अस्थि कंकला नारी की कमर झुकती जा रही है। डंडे के सहारे खड़ी है। दुर्बलता के कारण हाथ कांपते हैं, पांव कांपते हैं, सारा शरीर कांपता है। अरे यह तो अब डंडे के सहारे भी नहीं टिक सकती। झुकते झुकते गिर ही पड़ी। हाथ में पंखा भी नहीं संभल पा रहा, वह भी छूट कर गिर पड़ रहा हाथों से। अरे यह तो ढेर हो गई। उखड़ी उखड़ी सांस आ रही है। यह देखो, अब तो सांस भी रुक गई। अरे यह हड्डियों का ढेर, झुर्रियां भरी शिथिल लटकती चमड़ी का ढेर।
अरे ये तो सचमुच ढेर हो गई, मृत हो गई, मुर्दा हो गई, सचमुच मर ही गई। धर्म संवेग जागा। ओह, ऐसे सुंदर रूप की यह अंतिम परिणति। खेमा के मन में एकाएक बिजली सी कौंधी। क्या मेरी भी यही दशा होगी? मेरा रूप लावण्य यूं ही जर्जरित हो जाएगा, यूं ही निष्प्राण हो जाएगा? सचमुच यही तो होगा। बड़ा धर्म संवेग जागा, बड़ा धर्म संवेग जागा खेमा के मन में। ऐसा जर्रा धर्म, मरण धर्मा, असुचि धर्मा कार्या के प्रति कितना तादात्म्य, कितना चिपकाव, कितनी आसक्ति। एकाएक अनेक जन्मों की संचित पुण्य पारमिताओं का धर्मबल जाग गया। भगवान ने देखा अब इसकी मनस्थिति धर्म सुनने समझाने लायक है, तो उन्होंने करुणा विगलित वाणी में प्रज्ञा जगाने वाले चंद शब्द कहे। देख खेमा, इस शरीर को देख जो सड़ता है, चूता है, गंदा है, बदसूरत है, मृत है। मुर्जन ही इसका अभिनंदन करते हैं। चित्त को एकाग्र करके शरीर की इस गंदगी की भावना कर। काय गतासति द्वारा इसके प्रति निर्वेद जगा, अनासक्ति जगा। समझ, जैसा यह शरीर है वैसा ही तेरा शरीर है, जैसा तेरा शरीर है वैसा ही यह शरीर है, जैसा बाहर है वैसा भीतर है, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। अशुचि का, गंदगी का ढेर है यह। इस नश्वर शरीर के प्रति विमुख हो, उस परम विमुक्त अविनाशी अवस्था के प्रति अमुख हो। सम्यक विपश्यना करके अपने अहम भाव की जड़ें खोद ली और निर्वाणिक अनुभूति करके शांत चित्त का जीवन जी। इस अमृतवाणी से जब खेमा का चित्त धर्म की ओर उन्मुख हुआ, प्रफुल्लित हुआ, प्रमोदित हुआ, ऋजु हुआ, तब भगवान ने उसे महानिदानंद सुतंत की गंभीर देशना दी, जिसे सुनते सुनते उसे पूर्व जन्मों की भावित की हुई यानी साधी हुई अनीच संजा यानी अनित्य बोध का स्मरण हो आया। भीतर विपश्यना चल पड़ी। सारे शरीर में अनित्यता का स्वतः अनुभव होने लगा। चित्त निर्मल होने लगा, शांत होने लगा और विशुद्ध धर्म चक्षु जागे। जो कुछ उत्पन्न होता है उसका निरोध होता है। इस प्रकार निर्वाणिक निरोध अवस्था का साक्षात्कार हुआ और उसे सोत्रापन अवस्था प्राप्त हुई। स्वयं भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा कल्याणकारी मार्ग का निर्देशन मिला। अनेक जन्मों की संग्रहित अपनी पारमिताओं का प्रतिफल मिला। वह भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी और उसने आभार प्रकट किया। उसे अब समझ में आया कि काम मोह में डूबी रहने के कारण इस महाकारुणिक से दूर रहकर वह अपने ही हित सुख से वंचित रही। भगवान की मंगलमयी अमृतवाणी से अभिसंचित होकर वह महाराज बिम्सर के पास गई और उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की कि उपाय कौशल्य से आपने मुझे भगवान के पास भेज दिया। गई थी वन दर्शन के लिए, पर उस महामुनि ने निर्वाण दर्शन करा दिया। मेरा बड़ा कल्याण हुआ। उनके मार्गदर्शन से मेरे मन में बड़ा निर्वेद जागा है। मुझे उनके धर्म शासन में प्रव्रजित होने की अनुज्ञा दीजिए। बिम्सार अब पहले वाला बिम्सार नहीं रह गया था। अपने अंतःपुर की सर्वोपरि सुंदरी को प्रवज्ञा लेते देखकर अब वह हर्षित होता है, सहर्ष अनुमति देता है और खेमा प्रव्रजित होती है। भगवान के चरणों में भिक्षुणी खेमा गहन विपश्यना के आगे का पाठ सीखती है और अपने पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण केवल एक पक्ष में ही अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेती है और फिर लगा देती है अपना शेष जीवन लोक सेवा की लोक सेवा में। उनकी धर्म सिखाने की कला अत्यंत प्रभावशाली थी, क्योंकि उसकी अपनी प्रज्ञा अत्यंत बलवती थी। भगवान ने उसकी इस योग्यता को देखकर ही घोषित किया, एतदग्गम भिक्खवे मम साविकानम भिक्खुनीनम महापंचानम यदीदम खेमा। अर्थात भिक्षुओं, मेरी भिक्षुणी श्राविकाओं में ये अग्र महा
महाप्रज्ञावतियों में अग्र खेमा। महाप्रज्ञावती खेमा। एक बार रात के प्रथम प्रहर के बाद देवराज शक्र अपनी परिषद के साथ शास्ता के पास आकर धर्म कथा सुन रहा था। उसी समय थेरी खेमा ने सोचा शास्ता के दर्शन करूंगी। वह वहां आई, पर शक्र को वहां देखकर आकाश में स्थित हो भगवान की वंदना कर पुनः लौट गई। शक्र ने थेरी को देखकर भगवान से पूछा, भंते, यह कौन है जो यहाँ आती हुई आकाश में ही ठहर कर आपको प्रणाम कर पुनः लौट गई? देवराज, वह मेरी बेटी खेमा थी, जो महाप्रज्ञावती तथा मार्ग अमार्ग के सूक्ष्म भेद जानने में दक्ष है। खेमा पसेनदी संवाद। एक समय भगवान सावथी में अनाथ पिंडिक के जीतवन आराम में विहार करते थे। तब खेमा थेरी कौशल राज में चारिका करती हुई सावथी और साकेत के मध्य तोड़नवत्थु निगम में ठहरी थी। उस समय कौशल नरेश पसेनदी ने साकेत से सावथी जाती हुई अपने एक राजपुरुष से कहा, भणे, तोड़नवत्थु में देखो, यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण मिले तो उसके साथ आज मैं सत्संग करूं। देव, बहुत अच्छा, कहकर सैनिक तोड़नवत्थु निगम में खोजने लगा, पर महाराज के प्रयोजन हेतु उसे कोई भी श्रमण या ब्राह्मण नहीं मिला। उस पुरुष ने वहां खेमा भिक्षुणी को देखा। तब वह महाराज के पास जाकर बोला, देव, तोड़नवत्थु में ऐसा कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जिसके साथ देव सत्संग कर सके। हाँ, उन अरहत भगवान सम्यक संबुद्ध के श्राविका खेमा थेरी यहाँ ठहरी है, जिनके बारे में यश फैला हुआ है। वे पंडिता है, मेधावी है, विदुषी है, बोलने में पटु और दक्ष तथा गंभीर सूझबूझ वाली है। देव, वे सत्संग करने के योग्य है। यह सुनकर कौशल नरेश पसेनदी खेमा थेरी के पास गया और यथोचित अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे कौशल राज ने खेमा से कहा, आर्ये, क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं? खेमा थेरी बोली, महाराज, भगवान ने इस प्रश्न को अव्यकृत बताया है। आर्ये, क्या तथागत मरने के बाद नहीं रहते हैं? महाराज, इसे भी भगवान ने अव्यकृत बताया है। कौशल नरेश ने ऐसे ही दो और प्रश्न पूछे, क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, तथा क्या तथागत मरने के बाद न तो रहते हैं न नहीं रहते हैं? खेमा थेरी ने कहा, महाराज, ऐसे सभी प्रश्नों को भगवान ने अव्यकृत बताया है। तब महाराज बोले, आर्ये, क्या कारण है कि भगवान ने इन सभी प्रश्नों को अव्यकृत बताया है? तब खेमा ने प्रति प्रश्न करते हुए पूछा, महाराज, मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप जैसा उचित समझे वैसा कहे। महाराज, क्या आप समझते हैं कि ऐसी कोई गणक है जो गंगा के बाल कणों को गिनकर बता सके कि ये कितने हैं? इतने 100 है, इतने 1000 है, इतने लाख है? नहीं आर्य। सो क्यों महाराज? आर्य, क्योंकि महासमुद्र अति गंभीर है, अथाह है। महाराज, इसी प्रकार तथागत के रूप के विषय में भी कहा जा सकता है। तथागत का वह रूप प्रहीण हो गया, उच्छिन्न मूल शिरकटी तार के समान मिटा दिया गया और भविष्य में न उत्पन्न होने योग्य बना दिया गया। महाराज, इस रूप के प्रश्न से तथागत विमुक्त होते हैं, गंभीर, अप्रेमय, अथाय। जैसे महासमुद्र के विषय में, वैसे ही तथागत के विषय में भी नहीं कहा जा सकता। तथागत मरने के बाद रहते हैं, नहीं रहते हैं, रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, न रहते हैं और न नहीं रहते हैं। आगे थेरी ने बताया कि ऐसे ही तथागत की संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके बारे में किए गए प्रश्न अव्यकृत हैं। तब महाराज पसेनदी ने खेमा थेरी की व्याख्या का अभिनंदन और अनुमोदन किया तथा आसन से उठकर उन्हें प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा की और वहां से चला गया। बाद में कौशल नरेश भगवान के पास गया और उनका अभिवादन करके
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे महाराज ने भगवान से कहा, भंते, क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं? महाराज, मैंने इस प्रश्न को अव्यकृत बताया है। इसके बाद महाराज ने इससे संबंधित शेष 3 प्रश्न भी किए, जिन्हें उन्होंने खेमाथेरी से पूछा था। भगवान ने सबके उत्तर में कहा, महाराज, इन सभी प्रश्नों को मैंने अव्यकृत बताया है। भगवान का उत्तर सुनकर महाराज पसेनदी ने कहा, भंते, आश्चर्य है, अद्भुत है। इस धर्म देशना में भगवान की शाविका के अर्थ और शब्द सभी जो के त्यों हूबहू मिल रहे हैं। तब महाराज ने खेमाथेरी के साथ हुए संवाद को अक्षरशः भगवान को सुनाया और कहा, भंते, भिक्षुनी खेमा ने भगवान के ही अर्थ और शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर दिए। भंते, आश्चर्य है, अद्भुत है, तनिक भी अंतर नहीं। ऐसा कहकर महाराज ने भगवान से जाने की आज्ञा मांगी। फिर आसन से उठकर शास्ता को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और वहां से चला गया। खेमा की बुध वंदना। भगवान एकांत प्रिय थे। समय समय पर किसी शांत एकांत स्थान पर ध्यान करने चले जाते थे। यह देखकर ब्राह्मण जानू सोने को भ्रम हुआ कि उन्हें अब भी बार बार एकांत में ध्यान करना पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, ब्राह्मण, 2 बातों के लिए मैं एकांत सेवन करता हूँ। इसे दृश्यमान शरीर के सुख विहार के लिए और आगे आने वाली जनता पर अनुकंपा करते हुए उनके मार्गदर्शन के लिए, जिससे वे मेरा अनुसरण करें और सुफल भागी हो। इसी कारण अरहंत हो जाने पर भी अनेक भिक्षु भिक्षुनियाँ समय समय पर एकांत अरण्य में जाकर ध्यान करते थे। महाप्रज्ञा खेमा भी ऐसे ही एकांत ध्यान के लिए किसी अरण्य में गई। गृहस्थ जीवन की अतीव रूपवती खेमा अब ब्रह्मचारिणी का जीवन जीने लगी तो उसके चेहरे पर धर्म तेज का निखार आया। वह और अधिक रूपवती दिखने लगी। मार ने उसके भूतकाल के जीवन को ध्यान में रखकर उसे काम भोग की ओर पुनः आकर्षित करने का मिथ्या प्रयत्न किया। वह एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर उसके समीप गया और उसे लुभाने की चेष्टा करते हुए बोला, ऐ रूपवती, तू भी युवा है और मैं भी युवा हूँ। उसे कभी वाद्य गायन का बहुत शौक था, अतः लुभावना शब्दों में कहा, आओ खेमा, हम 5 प्रकार के वाद्य संगीत का आनंद लेवे और काम भोग में रमण कर। दुष्ट कामदेव के इस कुत्सित आमंत्रण का उस परम विमुक्ता अरहंत साध्वी पर क्या असर पड़ता भला? उसने धन में उत्तर दिया, मैंने काम तृष्णा को जड़ से उखाड़ दिया है। इस प्रभंगुर व्याधिपुंज गंदे शरीर के काम भोग के प्रति मेरे मन में घृणा जागती है, लज्जा जागती है। यह काम शक्तिशूल यानी भाले बर्जी के समान बांधने वाला है। ये कामस्तन जल्लाद की तलवार सदृश काटने वाले हैं। जिसे तो कामरति कहता है वह मेरे लिए घृणा पैदा करने वाली है। मैंने काम भोग के समस्त नंदी राग को नष्ट कर दिया है। अपने भीतर जागे हुए प्रज्ञा के प्रकाश से अविद्या के सारे अंधकार समूह को विनाद कर दिया है। प्राणियों को काम भोग में और उन्हें जन्म मरण के चक्र में उलझाए रखने वाले अंतक, तो समझ ले मैंने तुझे ही पराजित कर दिया है, तेरा ही अंत कर दिया है। उस कामजयी जीवन मुक्त बुद्धि पुत्री को दुष्ट मार कहाँ लुभा सकता था। वह खूब जानती थी कि इस कामदेव मार का वार कहाँ काम करता है। जो लोग अपने भीतर यथाभूत सत्य की विपश्यना करके सारे काम संस्कारों का, भव संस्कारों का उन्मूलन कर चुके, उन पर इसका वार काम नहीं करता। ऐसे लोग जो यथाभूत ज्ञान दर्शन से तो वंचित रह गए हैं और भिन्न भिन्न नक्षत्रों को नमस्कार करते हैं, अग्नि परिचर्या करते हैं और समझते हैं कि इनके कारण हम शुद्ध हो गए, विकार मुक्त हो गए, ऐसे लोगों पर मार का वार खूब चलता है।
तभी कहती है, ऐसे मूढ़ जन जो यथाभूत सत्य की विपश्यना करना तो जानते नहीं, बल्कि नक्षत्रों को नमस्कार करते हैं, अथवा वन में जाकर धूनी रमा कर अग्नि परिचर्या करते हैं और इसी से अपने चित्त को काम रोग के मैल से शुद्ध हुआ मानते हैं, ऐसे लोग पर ही तुम्हारा वार चलता है। वर्षों की कर्मकांडी तपस्या के बाद भी वो तेरे वार से स्खलित हो जाते हैं, तेरे जाल में फंस जाते हैं। ऐसे मूढ़ जनों से मेरा कोई मुकाबला नहीं। मैंने तो बुध को नमस्कार किया है, किन्हीं नक्षत्रों को नहीं, किन्हीं अग्नि आर्चियों को नहीं। और बुध को नमस्कार कैसे किया जाता है, यह एक बुद्धिपुत्री खूब जानती है। पंचांग या साष्टांग प्रणाम कर लेना ही बुध को किया गया सही नमस्कार नहीं है। बुद्ध के शासन यानी उनकी शिक्षाओं को पूरा कर लेना ही सही बुद्ध वंदना है। शुद्ध शील का पालन करते हुए कल्पना विहीन सत्य के आलंबन से चित्त को एकाग्र करना और ऐसे एकाग्र चित्त से अपने भीतर नाम और रूप यानी चित्त और शरीर स्कंध के प्रपंच की यथाभूत विदर्शना करते हुए अंतर्मन की गहराइयों तक के सारे अनुशय क्लेशों को दूर करके सारे राग से विरक्त होकर जन्म मरण के भव दुख से पूर्णतया विमुक्त हो जाना ही बुद्ध शासन को पूरा कर लेना है और यही बुद्ध को किया गया सही नमस्कार है। इसी की ओर संकेत करती हुई बुद्धिपुत्री खेमा कहती है, मैंने भी नमस्कार किया है, परंतु अग्नि अथवा नक्षत्रों को नहीं, बल्कि उस परम पुरुषोत्तम भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार किया है, क्योंकि उन भगवान शास्त्रा के शासन को पूरा कर लिया है और सभी दुखों को से पूरी तरह विमुक्त हो गई हूँ। लाभ सत्कार से दूर, ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान सावथी में अनाथ पिंडिक के जेतवन आराम में विहार करते थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत का भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, अनुत्तर निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग में लाभ सत्कार बड़ा दारुण है, कटु है, तीखा है, विघ्नकारी है। भिक्षुओं, श्रद्धालु उपासिका अपनी इकलौती लाडली पुत्री को यही सीख देवे। बेटी, तुम वैसे ही होना जैसे कि उपासिका खुज्जुतरा और वेडुकंड की आनंद माता है। भिक्षुओं, यही तुला है, यही प्रमाण है मेरी श्रद्धालु उपासिकाओं के लिए, जो कि ये खुज्जुतरा उपासिका तथा वेडुकंड की आनंद माता है। गृहस्थ उपासिकाओं में यही दोनों आदर्श है। बेटी, यदि तुम घर से बेघर हो, प्रव्रजित होना, तो तुम वैसा ही बनना जैसे कि भिक्षुणी खेमा तथा उपलवन्ना है। भिक्षुओं, यही तुला है, यही प्रमाण है मेरी भिक्षुणी श्राविकाओं के लिए, जो ये खेमा तथा उपलवन्ना भिक्षुणियाँ हैं। भिक्षुणी श्राविकाओं में यही दोनों आदर्श हैं। बेटी, तुम लाभादि के जंजाल में मत फंसना, क्योंकि लाभादि के जंजाल में फंसना तुम्हारे लिए विघ्नकारी ही होगा। अतः भिक्षुओं, तुम्हें ऐसे सीखना चाहिए। उत्पन्न लाभ सत्कार को छोड़ देंगे, उनके मन में महत्व नहीं दूंगा। तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिए। जातक कथा। अनेक जातक कथाओं में खेमा एवं उपलवन्ना के भव संसरण के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। यथा उरग जातक 356, मनोज जातक 317, रोहन मेघ जातक 501 में खेमा एवं उपलवन्ना का एक साथ वर्णन मिलता है। चूड़हंस जातक 502 तथा महाहंस जातक 536 में खेमा की पूर्व जन्म कथा का वर्णन मिलता है। डहिमानु न जानाती। एक अवसर पर शास्ता किसी गृहस्थ के घर गए। वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी था। शास्ता ने उसे समझाते हुए कहा, जिसका टूटने का स्वभाव है वह टूट ही जाता है, जिसका नष्ट होने का स्वभाव है वह नष्ट हो ही जाता है, वह किसी का नहीं होता है। समस्त लोकों एवं अनंत चक्र वालों में कोई ऐसा नहीं है जो मृत्यु को प्राप्त न हो। सभी प्राणी मरणशील है, सारे संस्कार
अनित्य है। पुराने पंडितों ने भी पुत्रों के मरने पर नष्ट होने वाला नष्ट हो गए यह सोचकर शोक विलाप नहीं किया। यह कहकर भगवान ने अपने पूर्व जन्म की एक कथा कही। पूर्व समय में बोधिसत्व वाराणसी के ब्रह्मा कुल में पैदा हो कृषि कर्म से अपनी जीविका चलाते थे। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। आगे चलकर पुत्र का विवाह कर दिया। उनके परिवार में दासी को मिलाकर 6 सदस्य थे। बोधिसत्व, उनकी भार्या, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू और दासी, उन सभी में एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह व आदर भाव था। बोधिसत्व अपने परिवार के सभी लोगों को उपदेश दिया करते थे। दान दो, शील का पालन करो, उपोषित व्रत रखो, मरणानुस्मृति की भावना करो, सभी संस्कार अनित्य है, व्यथा धर्म है, रात दिन अप्रमादी होकर विचरण करो। वे सभी बोधिसत्व के उपदेशों का पालन करते हुए अप्रमादी हो मरणानुस्मृति की भावना करते थे। एक दिन बोधिसत्व अपने पुत्र के साथ खेत पर जाकर हल चला रहे थे। पुत्र कूड़ा निकालकर जला रहा था। समीप के एक बिल में एक विषैला सांप था। धुआं सांप की आंखों में लगा, जिस कारण वह क्रोधित भयभीत होकर उसने बोधिसत्व के पुत्र को डस लिया, जिसके कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। बोधिसत्व ने पुत्र को मित्र जानकर उसकी लाश को उठाकर एक पेड़ की छाया में रख उसे श्वेत वस्त्र से ढक दिया। बोधिसत्व न तो रोए न ही चिल्लाए। वे अनित्यता का चिंतन करने लगे। टूटने के स्वभाव वाला टूट गया, मरण स्वभाव वाला मर गया, सभी संस्कार अनित्य है, मरणशील है, यह सोचकर वह पुनः हल चलाने लगे। समीप में एक व्यक्ति को गुजरते देख बोधिसत्व ने अपनी ब्राह्मणी को यह संदेश भिजवाया, तात, तुम मेरी ब्राह्मणी को कहना कि आज पूर्व की भांति 2 व्यक्तियों का भोजन लाने के बजाय सिर्फ एक व्यक्ति के लिए भोजन लाए। आज सभी परिवार के लोग शुद्ध श्वेत वस्त्र पहन हाथ में सुगंधित पुष्पादि लाए। उस व्यक्ति ने बोधिसत्व का संदेश ब्राह्मणी को कह सुनाया। ब्राह्मणी समझ गई कि उसका पुत्र काल का ग्रास हो गया है। पुत्र के वियोग के कारण उसका शरीर कंपायमान नहीं हुआ, वह स्थिरचित है। वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेत पर पहुंची। पुत्र को मित्र देखकर परिवार का कोई भी सदस्य न तो रोया न ही चिल्लाया। बोधिसत्व ने पुत्र की लाश के समीप बैठकर भोजन किया। भोजन के उपरांत सभी ने पुत्र का दाह संस्कार किया। किसी की आंख से एक भी बूंद आंसू नहीं टपका। सभी ने मरणानुस्मृति का अभ्यास किया। यह सब देखकर देवराज शक्र अचंभित हो गया। वह तुरंत ही बोधिसत्व के पास जा पहुंचा। उसने बोधिसत्व से पूछा, तात, क्या करते हो? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, स्वामी, एक मनुष्य को जला रहे हैं। शक्र बोला, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम किसी मृग का शिकार कर उसे पका रहे होगे। नहीं स्वामी, मनुष्य को जला रहे हैं। तो अवश्य यह मनुष्य तुम्हारा बैरी रहा होगा। नहीं स्वामी, यह बैरी पुरुष नहीं, बल्कि यह तो मेरा अपना पुत्र है। तो यह अप्रिय पुत्र होगा। स्वामी, यह मेरा अति प्रिय पुत्र है। तो तुम क्यों विलाप नहीं करती? तब बोधिसत्व ने अपने पुत्र के वियोग में रुदन क्रंदन न करने का कारण बताते हुए यह गाथा कही। जिस प्रकार सर्प अपनी केचुली को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी अपने शरीर को छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार भोगहीन शरीर के काल कर जाने पर जब उसे जलाया जाता है, तब वह संबंधियों के विलाप को नहीं जानता है। इसलिए मैं इसका सोच नहीं करता हूँ। वह जो उसकी गति होगी वहाँ गया। शक्र ने बोधिसत्व की बातें सुनकर ब्राह्मणी से पूछा, वह तेरा क्या लगता है? 10 महीने कोख में रखकर स्तनपान करा, मालिश इत्यादि कर पाला पोसा गया, वह मेरा पुत्र है। माँ, पिता चाहे कितना कठोर हो, किंतु माता का हृदय तो अत्यंत कोमल होता है, तो क्यों नहीं रोती? ब्राह्मणी ने अपने न रोने का कारण बताते हुए यह गाथा कही। बिन बुलाए वह वहाँ से आया, बिना आज्ञा लिए यहाँ से गया। जैसे आया वैसे गया, उसमें अब विलाप क्या?
जलाया जाता हुआ वह संबंधियों के विलाप को नहीं जानता, इसलिए मैं उसका सोच नहीं करती हूँ। वह जो उसकी गति रही होगी वहाँ गया। तब शक्र ने मृतक की बहन से पूछा, बहनों का भाई से अत्यधिक प्रेम होता है, फिर तो क्यों नहीं रोती? इस पर बहन ने अपने न रोने का कारण बताते हुए यह गाथा कही, यदि रो तो कृश हो जाऊंगी, उससे मुझे क्या लाभ होगा? हमारे ज्ञाति मित्र तथा सुहृदों को और भी अरुचि होगी। जलाया जाता हुआ वो संबंधियों के विलाप को नहीं जानता, इसलिए मैं उसका सोच नहीं करती हूँ। वह जो उसकी गति होगी वहाँ गया। तब शक्र ने मृतक की पत्नी से पूछा, पति के मरने पर स्त्रियां विधवा हो जाती है तो क्यों नहीं रोती? जिस पर पति ने यह गाथा कही, जैसे बालक जाते हुए चंद्रमा को देख उसे पाने के लिए रोता है, वैसे ही उसका आचरण है जो किसी मरे हुए के लिए शोक करता है। जलाया जाता हुआ वह संबंधियों के विलाप को नहीं जानता, इसलिए मैं उसका सोच नहीं करती हूँ। वह जो उसकी गति होगी वहाँ गया। पत्नी की बात सुनकर शक्र ने दासी से पूछा, वह तेरा क्या लगता था? स्वामी, मेरा आर्य, तो निश्चय ही तुझे वह मारता पीटता हुआ काम लेता होगा, इसलिए तू सोच रही है कि अच्छा हुआ जो वह मर गया और तू रोती नहीं है। ऐसा ना कहे स्वामी, क्षमा। मैत्री तथा दया से युक्त मेरा आर्य पुत्र हृदय से पाले पुत्र के समान था। तब दासी ने अपने न रोने पीटने का कारण बताते हुए यह गाथा कही, जैसे टूटा हुआ पानी का घड़ा फिर जोड़ नहीं सकता और उसके लिए रोना बेकार होता है, वैसे ही उसका आचरण है जो मरे हुए के लिए रोता है। जलाया जाता हुआ वह संबंधियों के विलाप को नहीं जानता, इसलिए मैं उसका सोच नहीं करती हूँ। वह जो उसकी गति होगी वहाँ गया। तब देवराज शक्र उन सबकी बातें सुनकर प्रसन्न हो उन्हें उपदेश दे वहाँ से चले गए। तब शास्ता ने जातक का मेल बैठाते हुए कहा, उस समय दासी खुज्जुतरा थी, पुत्री उपलवन्ना थी, पुत्र राहुल था, ब्राह्मणी खेमा थी, ब्राह्मण तो मैं ही था। उपलवन्ना यथानाम तथा गुण। उपलवन्ना सावथी निवासी एक श्रेष्ठी की पुत्री थी। हजारों कल्पों तक देव तथा मनुष्य योनियों में संसरण कर पुण्य अर्जित करती हुई वह अपने अंतिम जन्म में एक अति संपन्न कुल में उत्पन्न हुई। अपने एक पूर्व जन्म में 8 पच्चीक बुद्धों को भिक्षा दे उसका स्वागत सत्कार किया। उसे पुण्य के फलस्वरूप उसे नील कमल का वर्णन प्राप्त हुआ, इसलिए उसे उपलवन्ना की संज्ञा मिली। उस समय भगवान गौतम बुद्ध का शासन था। अति रूपसी होने के कारण विवाह योग्य होने पर उपलवन्ना को पाने के लिए अनेक राजकुमार और श्रेष्ठ कुमार लालायित थे। उनके प्रार्थनापूर्ण संदेश श्रेष्ठी के पास बराबर आने लगे, अपनी बेटी हमें दो, तुम्हारी बेटी राजमहिषी बनने योग्य है। ऐसी स्थिति में श्रेष्ठी बड़े ही असमंजस में पड़ गया। वह अपनी पुत्री को किसी एक को सौंपकर दूसरे का शत्रु नहीं बनना चाहता था। वह कुछ सोच नहीं पा रहा था, किसे दे किसे नहीं। अंत में उसे एक उपाय सूझा, पर उसे अपनाने में भी श्रेष्ठी कठिनाई महसूस कर रहा था। कैसे वह ऐसा करे? फिर भी हिम्मत करके वह एक दिन बेटी से पूछ बैठा, बेटी तुम प्रव्रजित हो सकती हो? पुत्री को पिता का यह सुझाव अत्यधिक सुखद लगा। उपलवन्ना ने पिता की ओर देखते हुए कहा, हाँ पिताजी, मैं प्रव्रजित होंगी। यह अंतिम जन्म होने के कारण पुत्री के सहर्ष पिता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अति हर्ष, उत्साह और आदर के साथ श्रेष्ठी पुत्री को भिक्षुणी निवास ले गया, उसे प्रव्रजित कराया। प्रव्रज्या के कुछ ही दिनों बाद परिश्रम पूर्वक साधना करती हुई शिक्षाणा श्रव हुई। एक दिन उपोषित गृह में दीप जलाकर और झाड़ू लगाकर दीप शिखा से ही निर्मित ग्रहण कर उसे बार बार देखती तेजोक्सिनी को आरंभन कर ध्यान लगाया। शीघ्र ही उसने अर्हत्व प्राप्त किया। बुरे काम का बुरा नतीजा। एक समय उपलवन्ना जन परिचारिका करके लौटी और अंधवन में प्रवेश किया। उस समय तक
भिक्षुणियों के लिए आरण्यवास का निषेध नहीं था। वहाँ लोगों ने कुटीर, शयनासन आदि की व्यवस्था कर दी। एक दिन वह सावत्थी में भिक्षाटन के लिए गई। गृहस्थ काल में बहुत से लोग उसके चाहने वाले थे और उसके प्रति अनुरक्त थे। उसका ममेरा भाई नंदमानव उनमें से एक था। भिक्षा हेतु उपलवन्ना के नगर में जाने के बाद नंदमानव आकर उसकी कुटी में प्रविष्ट हो चरपाई के नीचे छिप गया। स्थविरी भोजनोपरांत स्थविरी अपनी कुटी में गई और द्वार बंद करके विश्राम हेतु चरपाई पर लेटी। धूप से आने के कारण कुटी में अंधकार होने से वह ठीक से देख नहीं सकी। चरपाई के नीचे तरुण मानव निकलकर उसके ऊपर आ गया। स्थविरी बोली, अरे मूर्ख, मुझे भ्रष्ट ना कर, मुझे भ्रष्ट ना कर। इस प्रकार सचेत करते रहने पर भी उसके बलात् अपनी इच्छा पूरी की। जब वह कुटी से निकला तो उसके इस महापाप के कारण वहां धरती फटी और उसमें प्रवेश पाकर वह अवीची नरक चला गया। स्थविरी ने इस घटना की जानकारी सब भिक्षुणियों को दी। भिक्षुणियों ने यह घटना भिक्षुओं को बताई। भिक्षुओं ने इस संबंध में भगवान को सूचित किया। आगे शास्ता ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षु श्रावकों के साथ जो मूर्ख पाप कर्म करते हुए उनमें मधु की मिठास का आनंद लेता है, वह अपने किए के भावी फल का विचार नहीं करता। ऐसा कहकर भगवान यह गाथा कही, जब तक पाप का फल नहीं आता तब तक मूढ़ व्यक्ति उसे मधु के समान मधुर मानता है, और जब पाप का फल आता है तब वह मूढ़ दुखी होता है। क्षीणाश्रव काम सुख के परे। उपलवन्ना के साथ उसके ममेरे भाई द्वारा पाप पूर्ण व्यवहार किए जाने के बाद धर्म सभा में लोगों ने यह बात उठाई। लगता है क्षीणाश्रव भी काम सुख को स्वीकार करते हैं। वे काम सुख और वासनात्मक क्रियाओं में रुचि रखते हैं। इंद्रिय सुख और मैथुन सुख उन्हें भी आकर्षित करते हैं। वे निर्जीव और स्थावर जीवधारी तो है नहीं जो इंद्रिय सुख में रुचि न ले। उस वार्तालाप के दौरान भगवान धर्म सभा में पधारे और बोले, भिक्षुओं, किस विषय में बात हो रही है? भंते, क्षीणाश्रव द्वारा कामेंद्रिय सुख में आनंद लेने के विषय में। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, क्षीणाश्रव काम सुख में तनिक भी आनंद नहीं लेता। वासनात्मक सुख, इंद्रिय सुख और मैथुन सुख के संबंध में उन्हें निर्जीव और स्थावर समझना चाहिए। भिक्षुओं, जैसे कमल पत्र पर पड़ा जल न उस पर रुकता है बल्कि लुढ़क जाता है, जैसे सुई की नोक पर रखा हुआ सरसों का दाना न तो उस पर लिप्त होता है न ही उस पर रुकता है बल्कि लुढ़क जाता है, वैसे ही क्षीणाश्रव के चित्त के काम सुख, मैथुन सुख की इच्छा न तो लिप्त होती है न रुकती है। क्षीणाश्रव इससे पूर्णतः मुक्त होता है। पत्र पर जल और सुई के सिरे पर सरसों के दाने के समान जो काम भोगों में लिप्त नहीं होता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ऐसा कहकर शास्ता ने महाराज पसेनदी को बुलवाया। उनके आने पर भगवान ने उनसे कहा, महाराज, इस शासन में कुलपुत्र और कुलपुत्रियों घर से बाहर हो अपनी धन संपत्ति, नाते रिश्ते आदि को त्याग कर प्रव्रजित होते हैं। पाप बुद्धि व्यक्ति प्रमाद और अहंकार वशीभूत हो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनके ब्रह्मचार्य वश में बाधा डालते हैं। इसलिए अच्छा हो कि भिक्षुण संघ हेतु नगर में ही आराम की व्यवस्था हो जाए। भगवान की अनुज्ञा का पालन करते हुए महाराज ने कुछ ही दिनों में सावत्थी के पार्श्व में भिक्षुणी संघ के लिए आराम की व्यवस्था कर दी। तब से भिक्षुणियाँ नगर गांव के पास बने आरामों में विहार करती हैं। विनय नियम। उस समय एक युवक उपलवन्ना भिक्षुणी में अनुरक्त हुआ था। जब उपलवन्ना भिक्षुणी गांव में भिक्षा के लिए गई थी, तब वह तरुण उनके कुटी में प्रवेश कर चरपाई के नीचे छिप गया था। उपलवन्ना भिक्षुणी भिक्षाटन कर भोजन के बाद लौटकर पाद धोकर कुटी में प्रवेश कर मंच पर बैठी। तब उस तरुण ने उपलवन्ना भिक्षुणी को पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया। उपलवन्ना भिक्षुणी ने
भिक्षुणियों को उसके बारे में बताया। भिक्षुणियों ने भिक्षुओं को उसके बारे में बताया। भिक्षुओं ने भगवान को उसके बारे में बताया। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, स्वीकार नहीं किए जाने पर अर्थात उस काम में इच्छुक नहीं होने पर वह दूषित नहीं होता है। रिद्धिमती उपलवन्ना। एक समय स्थविरी उपलवन्ना पात्र चीवर लेकर सावत्थी में भिक्षाटन हेतु गई। भिक्षाटन से लौटकर साधना हेतु अंधवन चली गई। तब पापी मार स्थविरी को डरा धमका रोए खड़े कर देने तथा उसकी साधना में विघ्न डालने की इच्छा से वहां आया। तब वह उपलवन्ना भिक्षुणी से गाथा में बोला, हे भिक्षुणी, सुपुष्पित शाल वृक्ष के नीचे तुम अकेली खड़ी हो, क्या तुम्हें दुष्ट जनों से भय नहीं लगता? तब भिक्षुणी उपलवन्ना को यह भान हुआ कि यह पापी मार ही है जो मुझे डरा धमका रोए खड़े कर देने तथा साधना में विघ्न डालने की इच्छा से यहाँ आया है। तब भिक्षुणी उपलवन्ना ने पापी मार को फटकार लगाते हुए कहा, मार, तेरे सदृश 100,000 धूर्त आ जाए तो भी मेरा एक रोया तक नहीं हिला डुला सकते हैं। अकेली रहकर भी मुझे तुझसे भय नहीं लगता। अभी मैं अर्धतान हो सकती हूँ, तेरे पेट में घुस सकती हूँ। आंखों के समीप खड़े रहने पे भी तू मुझे नहीं देख सकता। चित्त को वश में कर लेने के कारण रिद्धियाँ मुझे स्वयं प्राप्त हो जाती है। मैं सभी बंधनों से मुक्त हूँ, मैं तुझसे नहीं डरती। तब पापी मार यह सोचकर उपलवन्ना भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया जानकर दुखी और खिन्न मन हो वहां से अंतर्धान हो गया। उपलवन्ना ने सबको प्रव्रजित किया। एक बार महारानी अनुजा देवी परिवार सहित अनेकों रथों पर सवार होकर गंगा के तीर पर पहुंची। वहां महाराज के लिए आई नाव न देखकर सोचा, लगता है महाराज सत्य क्रिया करके पार गए हैं। यह शास्ता के प्रताप से हुआ है। शास्ता केवल महाराज के ही नहीं है। यदि भगवान सम्यक संबुद्ध है तो हमारे रथ भी गंगा की धारा में न डूबे। ऐसा सोच उन्होंने जल पर रथ चला दिया। रथ गंगा पार चले गए। उनकी नेमी वृत्त तक भी नहीं भीगी। आगे की नदियों को भी उन्होंने सत्य क्रिया द्वारा ही पार किया। गंतव्य तक पहुंचने पर उन्होंने शास्ता को निग्रोध वृक्ष के तले बैठे देखा। तब शास्ता ने सोचा कि यदि ये सब स्त्रियां अपने पतियों को देखेंगी तो इनके मन में बड़ा ही राग उत्पन्न होगा जो इनके मार्ग फल के लिए बाधक होगा, क्योंकि तब ये धर्म को अच्छी तरह से नहीं सुन सकेंगी। तथागत ने ऐसा कुछ किया जिससे वे एक दूसरे को नहीं देख सके। वे सभी भगवान की वंदना करके बैठ गई। शास्ता ने उन लोगों को धर्म प्रदेश दिया। देशना के अंत में उन लोगों ने सोत्रापति फल में प्रतिष्ठित होकर एक दूसरे को देखा, अर्थात पत्नियों ने पतियों को देखा। शास्ता ने मन में सोचा, यहाँ उपलवन्ना आवे। सोचते ही तत्काल थेरी ने आकर स्त्रियों को प्रव्रजित किया और सबको साथ ले वह भिक्षुणी निवास गई। शास्ता हजारों भिक्षुओं के साथ लेकर जेतवन आए। अनुकरणीय आदर्श। भिक्षुओं, श्रद्धालु भिक्षुणी यदि सम्यक प्रकार से कामना करे तो उसकी यही कामना होनी चाहिए कि मैं ऐसी हूँ जैसे कि खेमा तथा उपलवन्ना भिक्षुणियाँ। भिक्षुओं, यही तुला है, यही प्रमाण है मेरी भिक्षुणी श्राविकाओं के लिए जो ये खेमा तथा उपलवन्ना भिक्षुणियाँ हैं। उपलवन्ना के उद्धार। मैंने अपने चित्त को वश में कर लिया है। सभी रिधि पादों को भली भांति मेरे द्वारा सुभावित कर लिया गया है। 6 अभिज्ञाओं का मैंने साक्षात्कार कर लिया है। बुद्धि के शासन को मैंने पूर्ण कर लिया है। यह काम शक्तिशूल यानी भाले बर्शी के समान बांधने वाला है। ये काम स्कंद जल्लाद की तलवार सदृश काटने वाले हैं। जिसे तू कामरति कहता है वह मेरे लिए घृणा पैदा करने वाली है। मैंने काम भोग के समस्त नंदी राग को नष्ट कर दिया। अपने भीतर जागे हुए प्रज्ञा के प्रकाश से अविद्या के सारे अंधकार समूह को विनाद कर दिया है। प्राणियों को काम भोग में और उन्हें जन्म मरण के चक्र में उलझाए रखने वाले अंत तक तो समझ ले, मैंने तुझे ही पराजित कर दिया है, तेरा ही अंत कर दिया है।